गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिलासी। डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है मंडे 16 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 1:05 हो रहे हैं। तो कल वीडियो नहीं डाल सकी मैं, हालांकि बना तो दिया था लेकिन बना ही मतलब एडिटिंग नहीं कर पाई, तो उसको मैंने अपलोड भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि मैं आपको फ्रेश का फ्रेश अपलोड कर दूं। जैसे आज मैंने किया है तो मैं आप लोगों को बताया कि मैं डेट भी बताती हूँ अपनी वीडियो में और टाइम भी बताती हूँ। तो उस हिसाब से अगर वो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मैं उसको फिर छोड़ देती हूँ। चलो, यानी कि बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा डाल देती हूँ। तो उसको डालने की न डाल पाई, उसके लिए वजह थी कि मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई थी। तो यानी कि सैटरडे को डेंटिस्ट के पास गई थी, तो सारा दिन वो हो गया। उसके बाद कल संडे था और संडे के साथ साथ कल थोड़ी भागदौड़ हो गई थी, तो उस वजह से मैं किसी कारणवश मतलब एडिटिंग नहीं कर पाई। एडिटिंग में टाइम लग जाता थोड़ा। तो आज है मंडे, आज है 16 सितंबर 2024। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो अब चलते हैं, जो पिछला हमने छोड़ा था कि लड़कियों के अरमानों की कोई कीमत नहीं होती। लड़कियां या लेडीज़ हैं, कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन अपने नसीब को बदल ही नहीं पाती। उनका नसीब सिर्फ उनके घर परिवार वाले ही बदल सकते हैं और वही पावर रखते हैं बस, बाकी का अपने हाथ में कुछ भी नहीं रह पाता। बहुत कम महिलाएं या लड़कियां ऐसी हैं जो अपने मतलब किस्मत को बदलने का साहस कर पाती हैं शादीशुदा होने के बाद। तो हालांकि लड़कियों की या लेडीज़ों की बहुत दिली तमन्ना होती है कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी से अच्छी हो, लेकिन इसी चाहत में सारी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन कुछ भी नहीं पा सकती हैं, कुछ भी नहीं पा पाती। वही उधेड़-बुन में लगी रहती हैं, कभी किसी की वजह, कभी कोई और वजह, कभी कोई और वजह। पहले पेरेंट्स का दबदबा, उसके बाद ससुराल का दबदबा और उसके बाद यानी पेरेंट्स तो चलो तब भी फिर भी वो नहीं होते, कोई मतलब किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं देते। हाँ, वो अलग चीज़ है कि हाँ हमें अपनी मान मर्यादा में रहना है तो हमें खुद माननी पड़ती है ये मान मर्यादा। माँ बाप किसी भी बच्चे पर इतना दबाव नहीं डालते कि हाँ वो ये चीज़ मानो ही मानो। अरे बच्चों की इच्छा है, वो माने नहीं माने उनकी इच्छा, लेकिन वो तो बच्चों की थोड़ी रहती है कि हाँ हम जिस माहौल में रहें उस माहौल का सम्मान करके रखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हों। लेकिन शुरू में तो माँ बाप सभी बच्चों को, अपने बच्चों को सभी एक ही शिक्षा देते हैं, एक ही तरह की शिक्षा देते हैं, कोई अलग थलग नहीं देते। आजकल के तो माँ बाप का यही कहना है और यही मानना है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी थोड़ी मानसिकता में अलग था। लेकिन आजकल तो अगर माँ बाप ऐसे नहीं हो तो बच्चे खुद ही बना लेते हैं ऐसे माँ बाप कि भाई उसको ये प्रावधान दिया जा रहा, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। इसलिए माँ बाप आज के ज़माने में कोई ऊंच नीच बच्चों के साथ कर नहीं सकते, और फिर दूसरे बच्चों के भी बहुत अधिकार बन गए हैं, तो अगर कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए बच्चों को तो खैर सिक्योरिटी चाहिए थी, सेफ्टी चाहिए थी, वो उनको मिल गई। लेकिन लेडीज़ों को अभी कहने के लिए बन गए हैं कि हम लेडीज़ों के लिए ये कर रहे हैं। सरकार पता नहीं क्या क्या लंबे मोटे बड़े
दृष्टांत दिखाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहीं का वहीं है। और अगर हाँ सरकार कुछ करे न करे, वो बदल पाए न बदल पाए, लेकिन लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं अपना ये सब बदल सकती हैं, लेकिन ज़रूरत है एक स्टैंड लेने की। मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ या फिर किसी को यूँ नहीं कह रही हूँ कि अरे आपकी बहुत मतलब खुशियों वाली ज़िंदगी है तो उसको तहस नहस करके आप ऐसा करो, नहीं। मैं उन लड़कियों के लिए, उन लेडीज़ों के लिए कह रही हूँ जो मतलब शोषण सह रही हैं, जो परेशान हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है या किसी भी कारण से कोई शोषित किया जा रहा है उनको, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि एक बार हिम्मत करके, साहस करके अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करें। एक बार ज़रूर बदनाम होंगे, एक बार ज़रूर बुरा लगेगा सभी को, लेकिन वही उसी आधार पर अपनी ज़िंदगी को की नींव को मतलब नींव की बिल्डिंग को खड़ा करेंगी तो मजबूत नींव मतलब मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी। तो ये तो रही लेडीज़ों की, महिलाओं की बात। अब आती हूँ मैं अपने ऊपर कि आखिर हम लोग या मैं किस तरीके से और कैसे इस स्टेज पर पहुँचे। देखने वालों के लिए तो ये मेरी स्टेज बहुत ख़राब है। अब आप कहेंगे कि ख़राब है तो किस वजह से ख़राब? देखने वालों के लिए मेरी स्टेज इसलिए ख़राब है कि मैं थोड़ा ऑनलाइन काम करती हूँ। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फैन टीवी, हिप्पी, यानी कि कई स्टेजों पर, कई सोशल मीडियाओं पर मैं एक्टिव हूँ। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, इसमें ख़राब क्या है, और ख़राब मानते हैं तो कौन लोग हैं वो जो ख़राब मानते हैं? मैं तो नहीं ख़राब मानती, मेरे बच्चे भी नहीं ख़राब मानते, मेरे माँ भाई भी नहीं ख़राब मानते, लेकिन ख़राब कौन मानता है? ख़राब मानते हैं मेरे ससुराली जन। और ससुराली जन में और कोई का मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि और किसी का इतना दबदबा नहीं है मेरे ऊपर। अगर किसी भी तरह का कोई वो करते भी होंगे तो मेरे पीछे से कर लेते होंगे, लेकिन मेरे सामने तो नहीं करते। तो मैं किसी के लिए क्यों झूठ बोलूं? पीछे से तो करते हैं, ठीक है, करते होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं करते, तो मेरे लिए यही है कि नहीं करते मेरे लिए। अब इस बात के लिए उन्हें खुशी है कि दुख है, मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया में मेरे काम करना उनको पसंद है कि नहीं पसंद, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने कह देते हैं कि ठीक है, बस यहाँ तक ही ठीक है। लेकिन मैं इनको माइंड नहीं करती हूँ। मेरी जो माइंड करने की प्रवृत्ति है वो ये है कि मेरा हस्बैंड, जिससे मेरी पिछले 10 साल से बातचीत नहीं है। 10 साल से इसलिए कि 2014 से 2024 आ गया, मेरी बातचीत नहीं है। और उसके बाद हम लोग रहते एक ही घर में, एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन फिर भी 10 साल निकाल दिए मैंने। हालांकि कोशिश दूसरी साइड से बहुत होती है, लेकिन मैंने भी ऑर्डर पर रखे हैं, यानी कि ऑर्डर ले रखे हैं कोर्ट से। तो मेरे ऑर्डर ये थे कि मैं शुरू से ही बताती हूँ आपको। अब ये तो देखो, मेरी बड़ी बेटी है, जो मेरी बड़ी बेटी हुई, उसके मैं डेट नहीं बताऊंगी बच्चों की,
मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ कि आप लोगों को भी अब आइडिया लग गया होगा कि मैं बिल्कुल बच्चों के प्रति बहुत जागरूक हूँ। और दूसरा, बच्चों को पसंद है कि नहीं पसंद है मुझे नहीं पता, उनके मैं क्यों बताऊँ। और दूसरा को और भी वजह है जो मैं आगे चल के बता सकती हूँ आपको, क्योंकि तो आप समझ सकते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो इसके लिए मैंने अब बच्चों की तरफ से हट के, मतलब बच्चों वाली ज़िंदगी जो फर्स्ट बेबी से थर्ड बेबी तक, मैं उस पीरियड को सबसे लास्ट में बताऊंगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी है मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। और मैं अब ये अपने बारे में बता रही हूँ, ना मैं अपने गांव के बारे में बता रही हूँ, ना मैं अपने शहर के बारे में बता रही हूँ, ना मैं अपने मायके की तरफ से बता रही हूँ, ना मैं अपने ससुराल के साइड से बता रही हूँ। मैं अब यहाँ से अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरा संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ और संघर्ष होने की क्या वजह थी और मैं आज किस स्टेज पर। तो आज है 16 सितंबर, ठीक, और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। ओके, अब यहाँ से मैं आप लोगों को अवगत कराती हूँ कि 2014 में क्या हुआ। 2014 में मेरे हस्बैंड, जो कि मेडिकल शॉप करते थे, उस मेडिकल शॉप को खूब अच्छी खासी बड़ी मेडिकल शॉप माल से भरकर घर पर बीमारी का बहाना लेके सो गए। वजह क्या थी? वजह थी, घर में तो ये वजह बताई जाती थी कि मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाहर ये वजह बताई जाती थी कि मुझे मेरे पास से मेरा पैसा लेके कोई बंदा चला गया, तो इसलिए मैं बर्बाद हो गया। घर में कुछ और बाहर कुछ और डिक्लेयर था ये। तो जब 2014 में मेरे हस्बैंड ने मेडिकल शॉप बढ़ाकर, यानी कि लॉक लगाकर छोड़ दी, जबकि वो मेडिकल शॉप किराए पर थी, तो मुझे नहीं पता था कुछ भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की बातें घर में वो इंसान नहीं करता था। और मैं पूछने को तो सब कुछ पूछती थी, लेकिन मुझे नहीं बताया जाता था। क्यों नहीं बताया जाता था? वो कुछ वजह थी। तो 2014 में मेडिकल स्टोर का बढ़ाकर घर में सोया जाता था, ये कह के मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बीमार हूँ, मेरी हालत बहुत डाउन है, मैं बच नहीं सकता, इतनी हालत डाउन है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हम तो इंसान ही थे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं और पति भी बीमार है, तो इस तरीके से हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने अपनी जिम्मेदारी ली और एक जो मेडिकल स्टोर है उसको जाके मैंने संभाला। दूसरा, मैंने LIC एजेंसी ली कि इससे भी थोड़ा सहारा हो सकता है। तो अब मैं इस बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी, इससे आगे का कि आखिर क्या हुआ और कैसे लाइफ हैज़ चेंज्ड। तो डेली की तरह मैं आज फिर कहूँगी आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल पर नहीं है तो डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।